गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे IUPAC और कुछ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होगी और इसमें हमें बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाएगा पढ़ने में, ढेर सारे लेक्चर डिलीवर करने पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये मान लीजिए कि हम लोग 10th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं IUPAC। सबसे पहली टर्म आती है ऑर्गेनिक में IUPAC में हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। वो सारे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, ये हो गई मीथेन, C2H6, ये हो गई ईथेन। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। अगर हमने ये कंपाउंड लिया, दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन भी आ गई। तो वो सारे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो डेफिनेशन हो जाएगी, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। वो सारे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ये जो मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ इसके नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा, ये आपको इस वीडियो से ही अपने नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू करेंगे। उसमें फर्स्ट हमारा हेडिंग पड़ेगा हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। वो सारे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। दो टाइप के होंगे, एसाइक्लिक और ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब अभी मैं बता रहा हूं, या साइक्लिक। साइक्लिक वो होते हैं जिनमें कार्बन की एक क्लोज्ड चेन होती है, इस टाइप से। ये क्लोज्ड चेन वाली हम बात कर रहे हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर further classified into two types, alicyclic and second is aromatic. ओपन चेन वाले 3 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n और इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n की शुरुआत यहाँ पर 1 से होगी, इस केस में n की स्टार्टिंग 2 से होगी और यहाँ पर n की स्टार्टिंग 2 से होगी। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन की एक क्लोज्ड चेन होती है। एलिसाइक्लिक वो होते हैं, क्लोज्ड चेन होती है और सिंगल बॉन्ड होते हैं। इनका जनरल फार्मूला भी यही होता है, बस यहाँ पर n की वैल्यू की जो शुरुआत है वो स्टार्टिंग 3 से होती है, क्योंकि 3 से कम कार्बन की चेन नहीं बन सकती। क्लोज्ड चेन बनानी है तो मिनिमम आपको 3 कार्बन लेने पड़ेंगे। यहां पर 2 हाइड्रोजन लग गए, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लग गए, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लग गए, C3H6। अब अगर 4 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे और 2 हाइड्रोजन यहां, C4H8। 3 कार्बन है, साइक्लो, 3 कार्बन से प्रोपेन, साइक्लो वर्ड लग जाएगा, इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूटेन। और एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें एक एरोमेटिक रिंग होता है, जैसे बेंजीन रिंग होगा, नेप्थलीन होगा, एंथ्रासीन होगा,
वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं। दो पार्ट्स होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एलिसाइक्लिक वो जिसमें ओपन चेन होती है कार्बन की, और साइक्लिक वो जिसमें क्लोज्ड चेन होती है। फिर वो फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं, जिसमें एक वो एरोमेटिक रिंग है और एक वो जिसमें एरोमेटिक रिंग नहीं है। अब हम बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले एल्केन्स की। एल्केन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। अच्छा, जब भी हम बात करेंगे आईयूपीएसी की, आईयूपीएसी क्या हुई थी साइंटिस्टों की, 1921 में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कंपाउंड्स के नाम लिखने के कुछ रूल्स डेवलप करे गए थे। किसी का भी जब नाम होगा तो उसमें दो वर्ड होते हैं, जो पहले आता है वो प्रीफिक्स, जो बाद में आता है वो सफिक्स। जैसे हमने कहा अमिताभ वो बच्चन, तो अमिताभ है वो प्रीफिक्स है और जो बच्चन है वो सफिक्स है। अभिषेक बच्चन, अभिषेक प्रीफिक्स है और बच्चन सफिक्स है। ऐसे ही किसी कंपाउंड के नाम में दो वर्ड होते हैं, पहले वाला जो होगा वो प्रीफिक्स और बाद वाला जो होगा वो सफिक्स। आईयूपीएसी की अगर हम फुल फॉर्म बोलेंगे तो होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ये हो गया बहुत सा फुल फॉर्म इसकी। अब हम बात करेंगे एल्केन की। उससे पहले जब ये IUPAC डेवलप करी गई थी तो कार्बन कितने होंगे उस हिसाब से उसका प्रीफिक्स क्या होगा वो डिसाइड करे गए थे, जो कि हमको लर्न करने पड़ेंगे कार्बन नंबर 12 तक के। 1 कार्बन होगा तो उसको मेथ नाम देंगे, 2 को एथ नाम देंगे, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, इसको नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक। ये आपको नाम लर्न करने हैं, आप कॉपी में यहां से लिखना शुरू करेंगे। अब हमने कहा ब्यूटेन। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। 4 कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब आप 4H लगाएंगे, इसकी 4 हो गई, इसकी 4, ये 4, ये 4 और ये H लगा दो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C4H10। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जिसमें हमने बॉन्ड ओपन करे हैं वो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो किसी भी कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता सकते हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी। अब हमने कहा ब्यूटीन। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन और इन मीन्स डबल बॉन्ड। 4 कार्बन की एक हमने चेन बनाई, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दिया, सपोज कर लो हमने यहां लगा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 है, एक हमने और बढ़ा दिया, यहाँ पे 2 बढ़ेंगे, यहाँ 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8। अब हमने कहा ब्यूटाइन। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन और आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। कहीं पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, यहां पर या यहां पर, कोई कंडीशन नहीं है। 4 हो गई इसकी वैलेंसी, 1 2 3 4 5 6, C4H6। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ या एल्काइन हुआ,
आप सबके स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और जब ढेर सारे एल्केन्स आपने अरेंज कर दिए तो जो सीरीज बनती है उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अगर एल्केन को अरेंज करा तो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन को अरेंज करा तो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, और दो सक्सेसिव होमोलोग्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम एल्केन में फर्स्ट मेंबर कहें, सेकेंड मेंबर ये हो गया, थर्ड मेंबर ये हो गया, नेक्स्ट मेंबर ये हो गया, इन दोनों में CH2 ग्रुप या मॉलिकुलर मास 14 का डिफरेंस होगा। इसका मोलर मास ये, इसका ये, इसका ये, तो इन दोनों के मोलर मास में 14 का डिफरेंस होगा। फिर इन दोनों में फिर 14 का होगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है और 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसी की भी बन सकती है। अब जो नेक्स्ट हमारी स्टार्टिंग होती है वो है फंक्शनल ग्रुप। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एन एटम और ग्रुप ऑफ atoms which decides the chemical properties of a compound is called functional group। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्कोहल ये होता है, एल्डिहाइड ये होता है, ढेर सारे हमको ग्रुप्स पढ़ने हैं। इन ग्रुप्स का IUPAC नेमिंग पढ़नी है और कॉमन नेमिंग पढ़नी है। यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपने फंक्शनल ग्रुप हेडिंग डाला होगा, उसकी ये डेफिनेशन लिख ली। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे जब तक ये हमारी चलेगी IUPAC। उसके बाद से मैं आपको नोट्स ग्रुप में सेंड करना स्टार्ट कर दूंगा। अब हम एक एक ग्रुप की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसे उनके IUPAC नेम लिखे जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप इज एल्कोहल। इसका फार्मूला होता है OH। हमने कहा इसका जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो एल्केन का E हटाएंगे और ऑल लगाएंगे, एल्केनॉल। और ये जो मैं P लिख रहा हूं, इस P का मतलब है कि आप ये लिखोगे कि एल्कोहलिक ग्रुप किस पोजीशन पर लगा हुआ है। अब हमने एग्जाम्पल लिया ये, अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 4th पोजीशन पे, और इधर से स्टार्ट करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 1st पोजीशन पे। तो जब हम इसका IUPAC नेम की नंबरिंग करेंगे तो हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप को सबसे लीस्ट नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट होगा उस कार्बन को सबसे लीस्ट नंबर मिले। तो इधर से 1 नंबर मिल रहा है तो ये वाली नंबरिंग कंसीडर की जाएगी। अब देखो एल्केन बनाओ, इसका 4 कार्बन से बनेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन का E हट जाएगा और 1 ऑल नंबर और वर्ड के बीच में एक डैश लगाओगे। अब अगर ये कंपाउंड होता 1 2 3 4 कार्बन है तो इसका नाम होता ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि अब जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है। और हमने एग्जाम्पल ले लिया
ये ले लिया, H लगाने की बच्चों जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है कि जो फोर्थ बैलेंस 4 वैलेंसी है कार्बन की वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही होंगी। 3 कार्बन से आया प्रोपेन, 1 2 3 ट्राईऑल, 3 है तो ट्राई, 2 है तो डाई, 4 है तो टेट्रा। यहां पर ई लगेगा। अब आप कहेंगे कि यहां तो आपने ई हटाया और यहां पर ई क्यों लगाया? ये ई लगेगा, बहुत ध्यान रखना। ई कब हटता है? ये जो मैं ई हटाने का रूल बता रहा हूं ये अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पूरी केमिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। जो भी टर्म हम ऐड करते हैं, जैसे हमने यहां पे ऐड करा ऑल, यहां पे ऐड करा ऑल, यहां पे हमने ऐड करा ट्राईऑल, ऐड करने वाली टर्म अगर A-E-I-O-U एंड वाई लेटर से अगर स्टार्ट हो रही है तब तो आप ई हटाएंगे, अदरवाइज ई नहीं हटाएंगे। यहां पर स्टार्ट हुई ओ से तो ई हट गया, यहां पर ओ से स्टार्ट हुआ ये तो ई हट गया, लेकिन यहां टी से स्टार्ट हुआ इसलिए ई नहीं हटेगा। अगर हम इसमें अब कार्बन लगाएं तो यहां पर 2 कार्बन लगेंगे, यहां 1 लगेंगे, यहां पे 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा CH2OH, फिर ये सिंगल बॉन्ड, इस पे एक CHOH और ये CH2OH। ये कंपाउंड है ग्लिसरॉल, जिसको हम नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में ग्लिसरीन बोलते हैं, वो कंपाउंड होता है ग्लिसरॉल। और कंपाउंड देख लो, ये H लगे हुए हैं, ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, 2 कार्बन से आया इथेन, 1 पे है और 2 पे है, 2 है इसलिए लगा डाई, और जब डी आ गया तो ई लगा रहेगा। 1 पे है, 2 पे नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगेगा, नंबर और वर्ड के बीच में एक डैश लगा दोगे, ये हो गया इथेन। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है आपको लर्न करना पड़ेगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये है ग्लिसरॉल। ठीक, तो ये हमने IUPAC नेमिंग पढ़ी एल्कोहल्स की। ई हटेगा, ऑल लगेगा, कब ई हटेगा और कब ई नहीं हटेगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप था एल्कोहल। और ये जो कॉन्सेप्ट है AEIOU एंड वाई वाला, ये सिर्फ बच्चों एल्कोहल में एप्लीकेबल नहीं है, ये पूरी केमिस्ट्री में एप्लीकेबल रहेगा हर फंक्शनल ग्रुप में। तो आपको लर्न करना पड़ेगा AEIOU एंड वाई। नेक्स्ट है सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड, CHO इसका फार्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चर होगा, C और O के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ठीक, जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो एल्केन का ई हटेगा और अल लगेगा, एल्केनल। क्रॉस का मतलब पोजीशन नहीं लिखी जाएगी, ये बुक में नहीं मिलेगा कि कहाँ क्रॉस है कहाँ पे P फॉर पोजीशन लिखी जाएगी, ये हम लोग आपस में हमने अपनी टर्मिनोलॉजी बनाई है अपने समझने के लिए। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 नंबरिंग इधर से क्यों हुई? क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो 4 कार्बन से हुआ ब्यूटेन, ई हटा और अल लग गया ब्यूटेनल। 3 कार्बन होते तो प्रोपेनल, 2 कार्बन होते तो 2 कार्बन से इथेन होता है तो हो गया इथेनल, 1 कार्बन होता तो मीथेन से बना मीथेनल। ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। थर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो फार्मूला होता है वो COOH, डबल बॉन्ड O होगा और एक OH। जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो E हटाएंगे और उसकी जगह हम पुट करेंगे ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, और इसकी पोजीशन नहीं लिखी जाएगी, ये भी हमेशा टर्मिनल पे ही प्रेजेंट होगा। अब ये कंपाउंड ले लिया 1 2 3 4 5 6 कार्बन से होता है हेक्सेन, ई हटा हेक्सेनोइक एसिड।
4 कार्बन होते तो ब्यूटेनोइक एसिड, देख लीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन से ब्यूटेन होता है, ई हटा ब्यूटेनोइक एसिड। अगर 2 कार्बन है तो 2 से इथेन होता है, इथेन से इथेनोइक एसिड। 1 कार्बन है तो मीथेन होगा, तो मीथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका मीन्स होता है आंट, चींटी। जब हमारी चींटी काटती है तो वही ब्लिस्टर्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको जनरली हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर हम अपनी बरेली वाली लैंग्वेज में बोलें कि हमको खुजली हो रही है, तो फॉर्मिका मीन्स आंट, वो चींटी हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है अपने अंदर का फॉर्मिक एसिड, जिससे हमको वहाँ पे ब्लिस्टर्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन रेडिश रेडिश जैसी होने लगती है। अगर हम फॉर्मिक एसिड में ग्लास रॉड डिप करें और अपने हाथ पे यहाँ पे एक ड्रॉप लगा दें तो हमको बिल्कुल वही फीलिंग आएगी जो आंट के यानी चींटी के काटने से आती है वो। तो सबसे पहले ये फॉर्मिका से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम आया फॉर्मिक एसिड। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए 3। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप आएगा, कोई सा भी पहले पढ़ लें, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, पढ़ने तो टोटल सारे ही हैं। 4th एमाइड, इसका फार्मूला होता है CONH2 और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ई हटाएंगे और एमाइड लगाएंगे, एल्केनामाइड। पोजीशन नहीं लिखी जाएगी, ये भी टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा इस ढंग से CONH2 1 2 3 4 5 कार्बन से हुआ बच्चों पेंटेन, ई हटा एमाइड। प्रोनाउंसिएशन करके देखोगे आप अपने आप से, पेंटेन 5 कार्बन है तो पेंटेनामाइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनामाइड, 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइड, 2 कार्बन है तो इथेनामाइड, और अगर 1 कार्बन है तो मीथेनामाइड। 1 2 3 4 इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 कार्बन से होगा हेक्सेन, ई हटा एमाइड, हेक्सेनामाइड। 3 कार्बन ले लो 1 2 3 कार्बन से होता है प्रोपेन, ई हटा एमाइड, प्रोपेनामाइड। तो हमने ये फंक्शनल ग्रुप हो गए हमारे 4। बाकी जो होगा वो हम लोग सेकेंड लेक्चर में करेंगे। तो ये जो सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इनको जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी हाइड्रोकार्बन की और फंक्शनल ग्रुप की, वो अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। बाकी जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आराम से छोटे छोटे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिससे कि आप पूरी वीडियो देख पाओ। वीडियो आपको पूरी ही देखनी है, एक बार में ही देखनी है, जिससे कि पूरी बात आपकी समझ में आए। पहले आप वीडियो देखेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर एक बार फिर से वीडियो देखेंगे, तब आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। थैंक यू।